everyone, welcome once again to the channel PTE Simplified 360 degree and I am with you Dr. Divyani Redhu। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे और हमारी पूरी वीडियो रहेगी वो ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर पीटी एस्पिरेंट्स को बहुत परेशान करके रखता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे स्ट्रगल भी करते हैं। तो आज की ये वीडियो जो हमारी पीटी रीडिंग मॉड्यूल पे रहने वाली है, इसको लाने का हमारा पर्पस ही यही है कि आप सभी को जो भी तैयारी कर रहे हैं, रिपीटेड अटेम्प्ट्स दे चुके हैं या पहली बार पीटी के लिए अपेयर होने वाले हैं, उनको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आपको किस तरीके से पीटी रीडिंग मॉड्यूल में सिलेबस को, क्वेश्चंस को, सेगमेंट्स को कवर करना है और कैसे उन्हें प्रायोरिटाइज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। ओके, देखिए पीटी रीडिंग मॉड्यूल जो है वैसे तो वो आपका थर्ड मॉड्यूल होता है विच कम्स आफ्टर स्पीकिंग विच इज़ द फर्स्ट वन एंड राइटिंग विच इज़ द सेकेंड वन। अब इसके बाद आपका रीडिंग मॉड्यूल आता है जो आपका वैसे तो थर्ड मॉड्यूल है बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पार्ट 2 ऑफ द पीटी एग्ज़ाम। पार्ट 1 में हम पहले ही पुराने वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि पार्ट 1 में क्या आता है, स्पीकिंग और रीडिंग। अब पार्ट 2 जो है उसमें सिर्फ आपका थर्ड मॉड्यूल रहेगा विच इज़ योर रीडिंग मॉड्यूल। टाइम की अगर बात करें, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एक्यूरेसी से तो स्ट्रगल करते ही हैं, ठीक आंसर कैसे, हम ठीक आंसर तक पहुँचे कैसे, वो तो एक प्रॉब्लम है ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए। उससे ज़्यादा आपको बहुत केयरफुली इस मॉड्यूल में अपने आप को प्रिपेयर करना है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको एस्पेक्ट है जो कंसिडर करना है। टाइम क्योंकि रीडिंग मॉड्यूल में इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो काफ़ी कम रहता है और कट टू कट रहता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लेट बैक होके पीटी के रीडिंग मॉड्यूल में परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है विद इन द गिवन टाइम विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली, प्लीज़ टेक दिस थिंग इन माइंड, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट टाइम 29 to 30 मिनट्स, मतलब आप रफली 30 मिनट्स लेके चलिए या फिर जिसे हम आधा घंटा भी बोल सकते हैं, ±1-2 वहाँ पे चलेगा, इसीलिए ये अप्रॉक्सीमेट है। टाइम अब आपके पास पूरे रीडिंग मॉड्यूल में 29 to 30 मिनट्स का रहेगा जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 13 क्वेश्चन से लेके 18 क्वेश्चंस तक आएंगे विच इज़ नॉट अ वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको ठीक से अपना टाइम एलोकेट करना होगा, टास्क को प्रायोरिटाइज करना होगा, किस टास्क में कितना आपको एफर्ट लगाना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस टास्क में कितना टाइम आपको लगाना है ताकि मैक्सिमम जो स्कोर है वो आपका अचीव हो पाए। अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस टोटल यहाँ पे 5 रहेंगे या फिर क्वेश्चन टाइप्स जो है रीडिंग के अपने क्वेश्चंस 5 रहेंगे। अब इसमें से भी आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने नीचे यहाँ पे रेड में लिखे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन पे आपको प्रायोरिटी देनी है, जिनको आपको पूरा टाइम और एफर्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर वहाँ से निकालने की कोशिश करनी है। जो बाकी दोनों हैं जो मैंने ब्लैक से लिखे हैं, विल फर्दर डिस्कस दिस ऑल्सो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं बट वन थिंग इज़ एब्सोल्युटली श्योर कि कोई भी क्वेश्चन चाहे वो इम्पॉर्टेंट हो चाहे इम्पॉर्टेंट ना हो, पीटी के एग्ज़ाम में आपके एंड से कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं जाना चाहिए या फिर टाइम की कमी की वजह से कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो आपके एंड से जो आप अटेम्प्ट ही ना कर पाएँ। इसीलिए मैं बार बार टाइम मैनेजमेंट पे रीडिंग मॉड्यूल में स्पेसिफिकली आपको बार बार फोकस कर रही हूँ। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, अपनी तैयारी के टाइम भी इसी तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, तभी आप पेपर में जाके विद रिस्पेक्ट टू द टाइम लिमिट अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाएंगे। फर्स्ट इज़ योर, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। अब रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स का दूसरा नाम होता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हम ड्रॉप डाउन मेन्यू वाले फिलिंग द ब्लैंक्स भी बोलते हैं। दोनों ही क्वेश्चंस यही हैं, रीडिंग एंड राइटिंग। जिस ऑर्डर में मैंने ये तीनों क्वेश्चंस लिखे हैं ट्राई कीजिएगा उसी ऑर्डर में आप प्रायोरिटी वाइज इन्हें प्रिपेयर करें और पेपर में भी उसी अकॉर्डिंग इतना ही टाइम आपको डिवाइड करना है कि एटलीस्ट तीनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप अच्छे से ख़त्म कर पाएँ। रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स के सबसे पहले आपको
5 से 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन की रेंज बहुत डाइवर्स है। आपको रीडिंग मॉड्यूल में ये समझना है कि अगर आप ये सोचें कि ओवरनाइट रीडिंग के ये वाले क्वेश्चंस में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, सी लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज रीडिंग में आपको थोड़ी सी अपनी इंग्लिश पे वर्कआउट करना होगा। इफ़ आप बहुत ज़्यादा वीक हैं ग्रामर को लेके, वोकैबुलरी को लेके, या आप कॉम्प्रीहेंशन को लेके, क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या वहाँ पे सिनेरियो पेंट हो रहा है, किस चीज़ के बारे में बात चल रही है, किस टेंस के बारे में बात चल रही है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको वहाँ पे समझ के, लॉजिकली सोच के, अगर आप डायरेक्टली आंसर तक पहुँच नहीं भी पा रहे हैं तो एटलीस्ट ट्राई एंड एलिमिनेट एज मेनी ऑप्शंस एज पॉसिबल फ्रॉम योर एंड। रीडिंग एंड राइटिंग, सबसे पहले सबसे ज़्यादा एफर्ट आपका इन क्वेश्चंस को तैयार करने में होना चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि रीडिंग एंड राइटिंग, अब नाम से ही समझ सकते हैं कि रीडिंग एंड राइटिंग है, तो डेफिनेटली रीडिंग के तो क्वेश्चन नहीं है तो उस पर तो मार्क्स कंट्रीब्यूट होंगे। इसके अलावा ये राइटिंग मॉड्यूल में भी मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए जो भी ऐसे क्वेश्चंस जो अपने अलावा दूसरे मॉड्यूल में पीटी के एग्ज़ाम में मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, द स्मार्ट थिंग टू डू इज़ पहले आप उन्हें प्रिपेयर कीजिए ताकि कम एफर्ट में या आपके सॉर्टेड एफर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 4 से 7 ब्लैंक्स के बीच में आ सकते हैं। जितने नंबर ऑफ ब्लैंक्स उतने नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर ब्लैंक या पर करेक्ट आंसर यू विल गेट 1 मार्क। अगर आप आंसर नहीं देते हैं या गलत हो जाता है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, यू विल स्टिल गेट अ 0 मार्क। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। व्हाट आई एम देयरफॉर ट्राइंग टू से इज, कोई भी ब्लैंक अगर आपको ऑप्शन नहीं भी पता है, आई वुड सजेस्ट कि आप उसका एक कैलकुलेटेड गेस ज़रूर लें। अगर ठीक हो जाता है नथिंग लाइक इट, नहीं होता है तो दैट इज़ अ नो लॉस नो विन सिचुएशन। तब भी अगर आप अनअटेम्प्टेड छोड़ेंगे तब भी 0 ही मिलने वाला था, गलत हुआ तब भी 0 है। बाय चांस ठीक हो जाता है तो +1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट इज़ वाई +1 फॉर अ करेक्ट आंसर इन रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स एंड 0 फॉर एन इनकरेक्ट और अ question which has not been answered from your end. Next important question है reading filling the blanks. अब क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ आंसर या ऑप्शंस देने का तरीका यहाँ पे आपके चेंज हो जाएगा। रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स में बेसिकली क्या होता है, इन्हें ड्रॉप डाउन मेन्यू फिलिंग द ब्लैंक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लैंक के साथ में राइट साइड में एक छोटा सा एरो दिखेगा, जिसे क्लिक करने पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से एक करेक्ट आंसर है, बाकी के 3 इनकरेक्ट आंसर्स हैं। जो भी आप ठीक आंसर वहाँ पे पिक करेंगे अपने अकॉर्डिंग, वो आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सारे आपके सिर्फ ऑप्शंस हैं। रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन होगा जहाँ बीच बीच में ब्लैंक्स होंगे। 3 से 7 ब्लैंक्स के बीच में आपके पास आ सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस आपको रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स के रहेंगे। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको ड्रैग एंड ड्रॉप फिलिंग द ब्लैंक्स भी कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स का ही दूसरा नाम है ड्रैग एंड ड्रॉप फिलिंग द ब्लैंक्स। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके ऑप्शंस जो हैं ये आपकी स्क्रीन पे एंड में रहते हैं, जिसमें से आपको ड्रैग करके मैन्युअली अपने ब्लैंक्स में आंसर की जगह पे पुट करना है, जो भी आपको लगता है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी ठीक आंसर है। नेक्स्ट इज रीऑर्डर पैराग्राफ। रीऑर्डर पैराग्राफ के सबसे पहले 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। 2 आ सकते हैं या 3 आ सकते हैं। टॉपिक रीडिंग में या ओवरऑल अगर मैं पीटी के एग्जाम में कहूँ, ऐसा कोई नहीं है किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से ही क्वेश्चंस आएंगे या एक सब्जेक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो कुछ भी हो सकता है। तो उस पर अननेसेसरी आप एफर्ट ना लगाएं कि ये सोचते रहें कि इस टॉपिक से मुझे क्वेश्चन ज़्यादा प्रिपेयर करने हैं। यू हैव टू बेसिकली प्रिपेयर टू एनहांस योर स्किल्स ऑन दी इंग्लिश लैंग्वेज। रीऑर्डर पैराग्राफ पे अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, सबसे पहले तो 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं। और इसमें भी अच्छी बात यह है कि रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, एंड लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीऑर्डर पैराग्राफ।
इसमें किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितने भी आपको ऑप्शंस मिले उनमें से आपको टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज़ सही आंसर ज़रूर देना है, क्योंकि अगर आप अनअटेम्प्टेड भी छोड़ेंगे तो भी 0 मार्क है। इसलिए बेटर है कि आप एटलीस्ट अपनी तरफ से ठीक आंसर दे दें, ताकि अगर वो बाय चांस ठीक हो जाता है तो एटलीस्ट यू विल गेट अ स्कोर ऑफ +1। अब रीऑर्डर पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये क्लैरिटी होना कि यहाँ मार्किंग किस तरीके से होती है। देखिए, अगर आपके पास 4 सेंटेंसेस हैं, 5 सेंटेंसेस हैं, 6 सेंटेंसेस हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, विच कैन बी अप टू 7, उसमें आपके इंडिविजुअल सेंटेंसेस के नंबर्स नहीं होते। उसमें जो आपकी मार्किंग रहती है वो पेयर्स के बेसिस पे रहती है। किस तरीके से? जैसे अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दूँ, ABCD एंड E, ये आपके पास 5 सेंटेंसेस का एक क्वेश्चन है, तो ABCDE दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 5 सेंटेंसेस। आइडियली तो इसके मार्क्स 5 होने चाहिए, पर पीटी के एग्जाम में रीऑर्डर पैराग्राफ में जो मार्किंग है वो पेयर्स के बेसिस पे होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर ठीक करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आपका एफर्ट होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट पेयर्स वहाँ पे आंसर करें। अब मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि यही क्वेश्चन का ठीक आंसर भी है, तो इसके मार्किंग किस तरीके से होगी? पहले तो इसके मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 4 होंगे। हमेशा यही आपका चलेगा रूल, जितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन है उससे 1 मार्क कम इसके मैक्सिमम मार्क होंगे। अब वो क्यों होते हैं, वो रीज़न उसका वही है क्योंकि इसकी मार्किंग जो है वो आपके पेयर्स के बेसिस पे होती है। जैसे अब मैंने अजम्पशन क्या किया है कि ABCDE यही हमारे आंसर का करेक्ट सीक्वेंस है, तो A and B will make 1 pair, B and C will make your second pair, C and D third pair and D and E आपका फोर्थ एंड लास्ट पेयर बनाएगा। इसीलिए एक ठीक करेक्ट पेयर का 1 मार्क, दूसरे का 2nd मार्क, 3rd एंड 4th एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने भी नंबर ऑफ सेंटेंसेस आपके पास वहाँ पे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पेयर्स की मार्किंग वहाँ पे बन जाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका एफर्ट, अगर आपको ठीक सीक्वेंस पूरे सेंटेंस का या पूरे क्वेश्चन का नहीं भी मिल रहा है, देखिए वैसे भी आंसर आपको पता नहीं होगा, वहाँ पे कोई रेफ़र नहीं कर सकते, तो आप अपनी एबिलिटीज़ से ही वहाँ पे आंसर इंसर्ट करेंगे या उसको जंबल ऑर्डर करके या उसको रीसीक्वेंस करके आप वहाँ पे आंसर देंगे। इसीलिए ट्राई कीजिए, अगर सेंटेंसेस समझ नहीं भी आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेयर आप डिराइव वहाँ से कर सकें, ताकि आप एक एक नंबर को ऐड करके भी क्यूमुलेटिवली आपका स्कोर यहाँ पे डिसेंटली ऐड ऑन हो जाए। सो रीड एंड राइट, रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स एंड रीऑर्डर पैराग्राफ, ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रीडिंग मॉड्यूल की बात करें तो अब मैंने इसके अलावा आपको बोला था कि 5 टोटल क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। अब वो बाकी के क्वेश्चन कौन से हैं? सबसे पहले मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, एब्सोल्युटली अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पर आप अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा, वही है। आपको कोई भी एक पैराग्राफ मिल सकता है, उसके साथ एक क्वेश्चन होगा और 4 से 5 ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे। जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन आपका ठीक होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन है सिंगल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। एक ठीक आंसर का आपको ऑप्शन का 1 मार्क मिलेगा, तो दिस इज जस्ट अ सिंगल मार्कर क्वेश्चन, इसलिए इस पे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ के पैराग्राफ का कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है, वेरी गुड, टेक अ गेस, ट्राई कीजिए, ठीक आंसर मिल जाए, पर अननेसेसरली यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं आपको करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इन रिटर्न आपको मार्क्स उतने ज़्यादा कंट्रीब्यूट ये टास्क नहीं करने वाला है। अब लास्ट जो इसमें है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, जो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है MCMA। सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, रीडिंग मॉड्यूल
पहला ऐसा मॉड्यूल है पूरे पीटी के एग्जाम में जिसमें नेगेटिव मार्क का क्वेश्चन आएगा, जो यहाँ पे मेंशन भी है, विच इज़ मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर। अब यहाँ पे मल्टीपल आंसर है तो डेफिनेटली एक से तो ज़्यादा आंसर होंगे, एक से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इसकी कोई आपको इंडिकेशन क्वेश्चन में नहीं होगी। व्हाट यू हैव टू डू इज़, बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऑलवेज गिव एटलीस्ट 1 ऑप्शन, चूज एटलीस्ट 1 ऑप्शन, ताकि अगर वो गलत भी हो तो सिर्फ आपको 0 मिले। अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस चूज करेंगे और दोनों में ही गेस वर्क कर रहे हैं और दोनों गलत हो जाते हैं तो फिर आपका नेगेटिव स्कोर हो जाएगा। इसीलिए टाइम को भी बचाइए और अपने एफर्ट को बचाइए, ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर आप अच्छे से टाइम एलोकेट कर सकें रीडिंग मॉड्यूल में। इसमें समझ आते हैं तभी दूसरा या तीसरा ऑप्शन पिक कीजिएगा अगर आप 100% श्योर हैं। इफ़ यू आर जस्ट टेकिंग अ रैंडम गेस, आई वुड एडवाइस यू कि एक ही ऑप्शन को चूज कीजिए एंड जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ इनकी तो टाइम लिमिट मैंने आपको बता दी कि आपको कम से कम रखनी है। अगर मैं वैसे भी बोलूँ तो अप टू 30 सेकेंड्स आप ट्राई कीजिए, पैराग्राफ को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। उससे ज़्यादा आई वुड नॉट एडवाइस कि आप टाइम यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर एंड मल्टीपल आंसर्स में लगाएं। बट रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स एंड रीऑर्डर पैराग्राफ, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस मार्क्स का कंट्रीब्यूशन या मार्क्स की वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए। वैसे तो आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन ख़त्म करने की कोशिश करनी है, बट मेंटेनिंग दी एक्यूरेसी। उसके अलावा अगर मैं रफ एस्टिमेशन दूँ तो 2 से 2.5 मिनट के बीच में आप ट्राई कीजिए कि आपका एक क्वेश्चन इन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट से ख़त्म हो जाए। उसके अलावा भी हो सकता है आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ जाए इसके इन तीनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केसेस में। तो जितना जल्दी आप ख़त्म करेंगे विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकेंड मोर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर जाइएगा, क्योंकि रीडिंग में जो टाइम है वो आपका क्यूमुलेटिव टाइम है। मतलब एक बार लेट्स से आपके 30 मिनट्स जब स्टार्ट होंगे आपके क्वेश्चन आपके मॉड्यूल की स्टार्टिंग में, तो वो आपके कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। जैसे ही टोटल टाइम आपका एग्जॉस्ट होगा या पूरा ख़त्म होगा, वहीं पे आपका मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव उसके बाद कितने क्वेश्चंस आपके आगे बचे हैं। दैट इज़ वाई आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, more than the accuracy or along with the accuracy you have to be very cautious about time management also in reading module। अब मार्क्स की बात करें, वैसे तो मार्क्स हर मॉड्यूल के, जैसे हम हर बार वीडियो में डिस्कस करते ही हैं कि 90 मार्क्स का एक मॉड्यूल रहता है, बट द प्रॉब्लम इज़ रीडिंग के जो मार्क्स हैं आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि सिर्फ रीडिंग के ही ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इन्हीं से नहीं आते, बाकी सेक्शंस भी, सभी सेक्शंस रादर या सभी मॉड्यूल्स रीडिंग सेक्शन में अपने मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। रीडिंग के अलावा स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, तीनों मॉड्यूल से आपको क्वेश्चंस रीडिंग मॉड्यूल में मिलेंगे। इसीलिए माय एडवाइसेस, पहले आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दूसरे सेक्शन से आएंगे। My advices, especially for those students who are struggling with English comprehension, vocabulary या grammar, इनकी तो साथ साथ प्रैक्टिस आपको करनी ही है। अपनी ग्रामर, अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स को एनहांस डेफिनेटली करना ही पड़ेगा रीडिंग में अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए। बट आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं, जो कंट्रीब्यूटिंग मॉड्यूल्स हैं पहले उनके टास्क को अपनी तरफ से अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उनको पक्का कीजिए। उसके बाद आप रीडिंग के मॉड्यूल्स पे आइए और रीडिंग के क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है, ताकि टोटल स्कोर आपका कंट्रीब्यूशन के बाद भी बाकी मॉड्यूल से डिसेंट स्कोर बन जाए। अब जो मैंने यहाँ पे बताया कि जो मार्क्स हैं रीडिंग में वो अलग अलग तीनों मॉड्यूल से आते हैं। कौन कौन से टास्क हैं जो रीडिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं? सबसे पहले स्पीकिंग मॉड्यूल का रीड अलाउड, जो पूरे पीटी एग्ज़ाम का आपका पहला टास्क होता है। रीड अलाउड अप्रॉक्सीमेटली 33 से 35 मार्क्स, रफली ये 30 से 35 के बीच में कहीं मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। टू बी प्रिसाइज 33 मार्क्स रीड अलाउड अलोन कंट्रीब्यूट्स टू द रीडिंग सेक्शन आउट ऑफ 90। आप ये सोचिए अगर आपने सिर्फ रीड अलाउड अच्छे से कर लिए तो आप अप टू 33 मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं अपने रीडिंग मॉड्यूल के लिए, विच इज़ 1/3 पार्ट तो आपका ऑलरेडी
फिक्स हो गया, डन हो गया। नेक्स्ट राइटिंग मॉड्यूल का समराइज रिटन टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन आपको कितने क्वेश्चंस आए हैं, 1 आया है या 2 आए हैं, ये भी मार्क्स आपके 5 मार्क्स से 7 मार्क्स के बीच में कहीं रीडिंग मॉड्यूल में कंट्रीब्यूट करते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी लेस स्कोर। लिसनिंग में 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस है रादर जो आपके रीडिंग सेक्शन में मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। एक आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा आपका अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में जो हमारे लिसनिंग मॉड्यूल पे रहेंगी उसमें डेफिनेटली डिस्कस भी ज़रूर करेंगे। लिसनिंग मॉड्यूल का हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीडिंग में मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा हाईलाइट करेक्ट समरी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट फिर भी क्योंकि कंट्रीब्यूट करता है, पूरी क्लैरिटी के लिए मैंने इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कौन से टास्क रीडिंग मॉड्यूल में रीडिंग के अलावा कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर मैं आपको रफ एस्टिमेशन एक दूँ, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग के ये क्वेश्चंस मिला के अप्रॉक्सीमेटली 50% मार्क्स या 90 का 50% हमारा बन जाएगा 45 से 48 मार्क्स के बीच में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब आप खुद असेस कर सकते हैं, आप इन टास्क पे जो रीडिंग के स्पेसिफिकली टास्क हैं उन पे चाहे अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा दीजिए, उनमें आपने सब ठीक भी कर दिया तो आप 50-51% से ज़्यादा स्कोर रीडिंग में तब तक नहीं मैनेज कर पाएंगे जब तक आप ये बाकी के सारे टास्क में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे। अदरवाइज ऑल्सो आई वुड स्टिल ट्राई टू सजेस्ट यू कि ये जो हमारे टास्क हैं, ये ऐसे टास्क हैं जिसमें आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, उसमें आपको रिटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू दीज टास्क, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ों पे साथ साथ वर्क करना है। यहाँ पे ये जो टास्क है, रीड अलाउड, समराइज रिटन टेक्स्ट, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स और हाईलाइट करेक्ट समरी, दो इट इज़ एन अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बट फिर भी ये सारे टास्क आपके लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। तो ट्राई कीजिए कि अपना एफर्ट पहले इन टास्क को एकदम अपनी तरफ से सबसे बेस्ट परफॉर्म करने पे लगाना है, ताकि रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी आपका अश्योर्ड हो जाए। टाइम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, रीडिंग में बहुत ज़रूरी है, टाइमर पे ध्यान ज़रूर रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए एक रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स करने में आप 10 मिनट लगा दें और बाकी के क्वेश्चंस फिर जो उसके बाद आने वाले हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा रश करें और एंड में आपके पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो भी ना पाएँ। तो ट्राई एंड डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस एंड देयर मार्क्स वेटेज। तो टाइम क्योंकि क्यूमुलेटिव है तो बहुत ध्यान से आपको तैयारी करनी है और पेपर में उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। देखिए, रीडिंग में मेहनत थोड़ी सी आपके एंड से ज़्यादा रहेगी बट इस चीज़ को हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली अचीवेबल। बहुत बार स्टूडेंट्स पहले ही हिम्मत हार जाते हैं कि रीडिंग तो बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव हैड स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रास्प नहीं थी, स्ट्रगल कर रहे थे इंग्लिश में, बट फिर भी क्योंकि आपको पीटी का एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है, सो स्टिल दे हैव मैनेज टू गेट देयर डिज़ायर्ड स्कोर। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी प्लान और अपना जो स्टडी का पैटर्न है वो सिस्टमैटिक करना पड़ेगा और उसको एक अप्रोच देनी पड़ेगी जो आपको मैक्सिमम रिटर्न एग्ज़ाम में दे पाए। इसके अलावा रीडिंग मॉड्यूल से या ओवरऑल पीटी के मॉड्यूल से अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और बाकी सभी पोर्टल्स पे जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन रीच आउट टू अस। और अगर आप हमसे ऑनलाइन 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हैं अपने टाइम के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल से आप हमें रीच आउट कर सकते हैं एंड वील ट्राई टू गेट योर डिज़ायर्ड स्कोर एट द अर्लीस्ट। All the best, keep practicing and work hard. Thank you.